कोहिनूर हीरा, एक वो बेशकीमती हीरा जिसके पीछे ना जाने कितने राजाओं महाराजाओं की जाने गई। दरअसल ये एक वो बेशकीमती हीरा था जिसे हर कोई राजा महाराजा अपने राज में शान के तौर पे रखना चाहता था। इस हीरे की कीमत इतनी ज़्यादा बताई जाती है, अगर आज के दौर में देखें इंडिया पे जितना कर्जा है वो सारा इस हीरे की कीमत के द्वारा चुकाया जा सकता है। माना जाता है कि ये हीरा हिंदुस्तान में गोलकुंडा खानों में खुदाई के दौरान मिला था। इस हीरे के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ था और वो श्राप ये है कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो सारी दुनिया पे राज करेगा और इसके साथ ही सारी दुनिया के दुख क्लेश अशांति वो भी उसे ही मिलेंगी। जिसने भी इस हीरे को लूटा उन सबको ये हीरा ले डूबा। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि किन किन राजाओं महाराजाओं हमलावरों के पास ये हीरा रहा और उनके साथ क्या क्या हुआ। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का दूसरा और सबसे सफल शासक था, वो अपने करीबी मलिक काफूर को दक्षिण के मंदिरों में लूटपाट के लिए भेजता है। और जब मलिक काफूर दक्षिण के मंदिरों में जाके लूटपाट करता है तो वहाँ उसे अचानक ऐसी चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। वो उस चीज़ को वहाँ से ले आता है और उसे तो वैसे अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है। और इस हीरे के आने के 6 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी का रहस्यमयी हालतों में कत्ल हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसके करीबी मलिक काफूर ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। कई सालों बाद जब बाबर ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो माना जाता है कि उसने अपने बेटे हुमायूं को यह हीरा लेने के लिए भेजा था। और शायद इसी हीरे की वजह से बाबर का शासन भी बहुत देर तक नहीं चला और उसके बाद हुमायूं को भी शेर शाह सूरी जो कि बाबर की सेना के एक कमांडर था उसने हरा के उसे वहाँ से भगवा दिया। जब हुमायूं यहाँ से हार के इंडिया छोड़ के ईरान की तरफ भागा तो ये हीरा उसके पास था। उसने ये हीरा वहाँ अपने किसी दोस्त वहाँ के किसी राजे को भेंट कर दिया। उसने वापस से आके अपने थ्रोन पे कब्जा किया और फिर से दोबारा राज शुरू कर दिया। उसके बाद इस हीरे का जिक्र आता है शाहजहां के दौरान। शाहजहां को भी उसके बेटे औरंगजेब ने उनके बुढ़ापे में कैद करवा दिया था और उन्होंने अपनी आखिरी सांस वहाँ ही ली। औरंगजेब का हशर भी इस हीरे की वजह से कुछ अच्छा नहीं होता और उसका अंत होने के बाद उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है। औरंगजेब के बाद लगभग मुग़ल राज का शासन खत्म हो जाता है और उसकी फैमिली से उसके वंश में से कोई भी सफल शासक आगे जाके उठता नहीं है। फिर उसके बाद ये हीरा मोहम्मद शाह रंगीला जो कि उस वक्त दिल्ली का सुल्तान होता है उसके पास होता है। वो ये हीरा अपनी पगड़ी के ऊपर लगा के रखता है। जब नादिर शाह 1739 में इंडिया पे अटैक करता है तब नादिर शाह वो हीरा मोहम्मद शाह रंगीला से लूट कर वापस चला जाता है। और उस हीरे को ले जाने के 7 साल बाद नादिर शाह का कोई अपना करीबी उसको मौत के घाट उतार देता है। तो फिर यही सेम स्टोरी उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के साथ होती है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे 8 हमले किए और हर हमले के दौरान कोहिनूर हीरा उसके पास होता था। पर इस हीरे की वजह से उसका भी वही अंत होता है जो दूसरों का हुआ। उसे भी कोई अपना ही मौत के घाट उतार देता है। असल में इस हीरे की वैल्यू महाराजा रणजीत सिंह के आने के पास ही पड़ी थी। इसका जो आज नाम है, जो वैल्यू है, जो इसका रुतबा है, वो महाराजा रणजीत सिंह के आने के पास ही बढ़ा। पर इस हीरे ने महाराजा रणजीत सिंह को भी वफा नहीं दी। उनका राज भी धीरे धीरे समाप्त हो गया।
वो राज जो बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था, अचानक से ऐसा उलटफेर हुआ कि वो राज एकदम से ख़त्म हो गया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के छोटे बेटे महाराजा दलीप सिंह से अंग्रेज धोखे से ये हीरा इंग्लैंड में ले जाते हैं। तो फिर सोचने में ये बात आती है कि जब ये हीरा दूसरों की बर्बादी का कारण बना तो उन पे इसका असर क्यों नहीं हुआ। दरअसल इस हीरे के बारे में एक बात है कि ये हीरा जिसके पास भी होगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा और साथ ही उसे पूरी दुनिया के दुख भी सहने पड़ेंगे। पर साथ ही साथ इसके बारे में एक और बात है कि ये हीरा या तो भगवान या किसी औरत के पास होगा तो ये उसे वफा करेगा। इसीलिए इंग्लैंड में ये हीरा आज तक सभी महारानियों के पास था। ये हीरा इंग्लैंड के म्यूज़ियम द जेवल हाउस एट द टावर ऑफ लंदन में पड़ा है।